बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 25 थ्योरम है इफ़ के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड पी इज साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी देन पी इंटरसेक्शन के इज साइलो पी सब ग्रुप ऑफ के। हमने तीन चीज़ें प्रूव करनी है कि अगर के नॉर्मल सब ग्रुप हो और पी जो है वो साइलो पी सब ग्रुप है तो हमने बेसिकली तीन एक्सियम प्रूव करने हैं। P इंटरसेक्शन K जो है इज साइलो P सब ग्रुप ऑफ K। नेक्स्ट सेकंड है P K ओवर K इज साइलो P सब ग्रुप ऑफ G ओवर K। एंड थर्ड है एवरी साइलो P सब ग्रुप ऑफ G ओवर K इज ऑफ द फॉर्म P डैश K ओवर K। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज करते हैं कि लेट जो G जो है उसको ऑर्डर है P रेज़ टू पावर अल्फा M where P and M are relatively prime। सबसे पहले हमने सपोज किया कि G का ऑर्डर है P रेज़ टू पावर अल्फा M और K एंड K नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कि हमने G का नॉर्मल सब ग्रुप सपोज किया और हमें गिवन है कि P जो है वो साइलो P सब ग्रुप है G का। देन P जो है इसका ऑर्डर होगा P रेज़ टू पावर अल्फा हाईएस्ट पावर ऑफ P इन G। बेसिकली हमने प्रूव करना है टू प्रूव नंबर वन P इंटरसेक्शन K इज साइलो P सब ग्रुप ऑफ K। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि P इंटरसेक्शन K जो है वो साइलो P सब ग्रुप है K का। तो यहाँ पे हम लोग दो बातें करते हैं कि आइदर P इंटरसेक्शन K जो है वो साइलो P सब ग्रुप हो सकता है या P इंटरसेक्शन K जो है वो साइलो P सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो अगर हम लोगों ने प्रूव करना है कि P इंटरसेक्शन K साइलो P सब ग्रुप है K का तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं कि सपोज करते हैं ऑन कंट्रारी सपोज दैट हम लोग सपोज करते हैं कि P इंटरसेक्शन K इज नॉट साइलो P सब ग्रुप ऑफ K के P इंटरसेक्शन K जो है वो साइलो P सब ग्रुप नहीं है। अब हम जाहिर सी बात है हम लोग कंट्राडिक्शन से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पे कंट्राडिक्शन आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं P इंटरसेक्शन K जो है वो P के अंदर भी होगा और P इंटरसेक्शन K जो है वो K का भी सबसेट होगा। तो जब P इंटरसेक्शन K P के अंदर है मतलब P का सबसेट है तो इसका मतलब है कि P इंटरसेक्शन K जो है इसका ऑर्डर मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ P। और P इंटरसेक्शन K जो है यहाँ पे इसकी हम लोग बाद में बात करते हैं कि P इंटरसेक्शन K का ऑर्डर P को डिवाइड करता है अगर तो P इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो है वो बेसिकली P का ऑर्डर डिवाइड करता है मतलब P का ऑर्डर है P रेज़ टू पावर अल्फ़ा। अब अगर इसका ऑर्डर जो है वो P रेज़ टू पावर अल्फ़ा को डिवाइड करता है तो दिस मीन्स दैट P इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो है वो कोई P की पावर में होगा। उसको हम लोग सपोज करते हैं P की पावर बीटा में बीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फ़ा ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बीटा जो है वो अल्फ़ा के इक्वल हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा के अगर इक्वल लेते हैं हम लोग तो ये जो है ये भी साइलो P सब ग्रुप बन जाएगा जबकि ये P के अंदर कंटेन करता है। सो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। सो P इंटरसेक्शन की एक ऑर्डर जो है P रेज़ पर बीटा आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि P इंटरसेक्शन K जो है वो K के अंदर भी कंटेन करता है। अब बेसिकली P इंटरसेक्शन K जो है इसका ऑर्डर है P रेज़ पर बीटा मीन्स दिस इज सम P सब ग्रुप ऑफ K एंड वी नो दैट कि अगर एक P सब ग्रुप जो है K के अंदर है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एवरी P सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन सम साइलो P सब ग्रुप कि ये P सब ग्रुप है सिंस P intersection K is P subgroup of K कि P इंटरसेक्शन K जो है वो बेसिकली क्या है P सब ग्रुप है K का। तो P इंटरसेक्शन K must contained in some silo
पी सब ग्रुप ऑफ के। अब पी इंटरसेक्शन के जो है वो किसी साइलो पी सब ग्रुप के अंदर कंटेन करेगा, ज़रूर करेगा, बिकॉज हमने लास्ट एक थ्योरम ये प्रूव किया है कि ऐसा होता है। अब अगर पी इंटरसेक्शन के जो है वो किसी साइलो के अंदर कंटेन करेगा तो हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम साइलो पी सब ग्रुप, we say that Q of K such that कि P इंटरसेक्शन K जो है वो कंटेन करेगा Q में और Q कंटेन करता है K में। दिस इज वन। अब बेसिकली हमने यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ किया है कि हर जो P सब ग्रुप है, ये P सब ग्रुप P इंटरसेक्शन K जो है K का, वो कंटेन करेगा किसी साइलो P सब ग्रुप में। वो साइलो P सब ग्रुप हमें नहीं पता कौन सा होगा, हमने उसको Q का नाम दे दिया। सो P इंटरसेक्शन K जो है वो Q के अंदर होगा। अब देखिए Q जो है बेसिकली Q K का साइलो P सब ग्रुप है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन Q एंड K कि Q जो है वो K का साइलो P सब ग्रुप है और K जो है वो बेसिकली G का है नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम लोग कंफर्म ये नहीं कह सकते कि Q जो है वो K का भी साइलो सब ग्रुप होगा। बेसिकली Q जो है वो साइलो है K का और K इसके अंदर कंटेन करता है। तो Q जो है वो मे और मे नॉट साइलो पी सब ग्रुप ऑफ G, कि Q जो है वो साइलो हो भी सकता है G का, साइलो नहीं भी हो सकता, तो हमें श्योर नहीं है। लेकिन Q के बारे में हम लोग एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि Q जो है वो G का P सब ग्रुप ज़रूर होगा। तो Q अगर G का P सब ग्रुप है, इसका मतलब है कि Q इज़ P सब ग्रुप ऑफ G। Q जो है वो P सब ग्रुप है G का। अगेन Q इज़ P सब ग्रुप ऑफ G। Q जो है वो G का P सब ग्रुप बन गया। अब फिर से वही थ्योरम यूज़ करते हैं हम लोग कि Q जो है वो बेसिकली P सब ग्रुप है G का। सो देयर एग्जिस्ट सम साइलो P सब ग्रुप, वी से R ऑफ G सच दैट Q जो है वो कंटेन करेगा R के अंदर। जी बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे फिर से वही थ्योरम यूज़ किया कि Q बेसिकली जो है वो G का वो बेसिकली G का बन गया P सब ग्रुप। तो फिर से वही थ्योरम कि Q के लिए कोई ऐसा हमें साइलो सब ग्रुप मिल जाएगा कि Q जो है वो उसके अंदर कंटेन करेगा। अब Q बेसिकली कंटेन करता है K के अंदर भी और Q कंटेन करता है R के अंदर भी। तो Q मस्ट कंटेन, Q कंटेन करता है K में भी और Q कंटेन इन R, so Q कंटेन इन K intersection R। this becomes another inequality। अब देखिए यहाँ पे R जो है वो है साइलो P सब ग्रुप G का, जो हमने खुद से सपोज किया। और अनदर इन द स्टार्ट वी से दैट कि P जो है वो भी साइलो सब ग्रुप था G का। अब P भी साइलो सब ग्रुप है और R भी साइलो सब ग्रुप है। तो हमने साइलो सेकंड थ्योरम से पढ़ा है कि बोथ एनी टू साइलो सब ग्रुप्स आर कंजुगेट। सो P and R are conjugate to each other। P और R जो है वो कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब है P इक्वल्स टू A R A इनवर्स। अब फिर से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि Q कंटेन्ड इन K इंटरसेक्शन R, दोनों तरफ हम लोग A और A इनवर्स लेते हैं इस तरह से। A इनवर्स कंटेन्ड इन A K इंटरसेक्शन R और A इनवर्स। अब बेसिकली A इनवर्स जो है वो कंटेन करेगा, हम लोग इसको ओपन करते हैं, A के A इनवर्स इंटरसेक्शन A और A इनवर्स जी। तो यहाँ से A के A इनवर्स बेसिकली हमारे पास आएगा K, बिकॉज K इज़ नॉर्मल इन G इंटरसेक्शन A और A इनवर्स को
तो दिस इज बिकम्स के बिकॉज के इज नॉर्मल इन जी एंड ए और ए इनवर्स जो है बेसिकली हमारे पास स्टार्ट में हमने यहाँ पे अभी बात की है कि ए आर इनवर्स जो है वो पी के इक्वल है. सो ए और ए इनवर्स बिकम्स पी ए क्यू ए इनवर्स contained in K intersection P or P intersection K. So this is another inequality. यहाँ पे हमने अभी ऊपर बात की है कि P intersection K जो है properly contained in Q. So यहाँ से P intersection K is properly contained in Q. So this becomes A Q A inverse is contained in Q. दिस इज़ द कंट्राडिक्शन बिकॉज अगर हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं ए क्यू इनवर्स का ऑर्डर जो है वो लेस होगा क्यू के ऑर्डर से, लेकिन हमें पता है कि ए क्यू इनवर्स बेसिकली है कॉन्जुगेट ऑफ क्यू, but we know that conjugates have same order. This becomes the contradiction. So this is the contradiction of our theorem, which is contradiction against the fact that conjugates have same order. So this is the contradiction of our supposition. So हमने suppose किया था कि K intersection P जो है P intersection K is not silo of K. So here we have P intersection K is silo P subgroup of K. This is our required result. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नेक्स्ट जो हमारा है पी के ओवर के इज साइलो ऑफ जी ओवर के. बेसिकली हम लोगों ने पी के ओवर के जो एक क्वेश्चन ग्रुप है इसको हमने जी ओवर के का साइलो सब ग्रुप प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये डिफाइन भी है कि नहीं. देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि के इज़ नॉर्मल इन जी. अगर के नॉर्मल है तो इसका मतलब है पी के जो है ये वेल डिफाइंड सब ग्रुप है, बिकॉज प्रोडक्ट के लिए हमें कम से कम एक नॉर्मल जो है वो ज़रूर चाहिए होता है. तो पी के इज़ वेल डिफाइंड. सो के नॉर्मल इन जी एंड के इज़ कंटेन्ड इन पी के. दिस implies that पी के over के is well defined because K contained in Pk and K normal in G implies that K is normal in Pk. बेसिकली हम लोग क्वेश्चन ग्रुप यहाँ पे नीचे जो है क्वेश्चन ग्रुप के वो सब ग्रुप लगा सकते हैं जो ऊपर वाले में नॉर्मल हो. तो यहाँ पे हमने बात किया कि के जो है जी में नॉर्मल है, के इसके अंदर मौजूद है तो के इसके अंदर भी नॉर्मल होगा. सो हमारा पी के ओवर के जो है ये वेल डिफाइंड है. अब हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं कि पी के ओवर के जो है वो जी ओवर के का साइलो है कि नहीं. अब इसको हम लोग चेक करते हैं. तो बेसिकली साइलो के लिए हमने चेक करना है ऑर्डर. तो सबसे पहले हमने जो सपोज किया है स्टार्ट में कि जी का ऑर्डर जो होगा पी रेज़ टू पावर अल्फा एम एंड पी एम आर रिलेटिवली प्राइम. सिमिलरली हमने के का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सपोज करते हैं कि पी रेज़ टू पावर बीटा और m1 कह देते हैं, जबकि p और m1 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है. सो बीटा पे यहाँ पे कंडीशन है कि बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा होगा. बीटा अल्फा के इक्वल पॉसिबल नहीं है. अब जी ओवर के जो है इसको ऑर्डर चेक करते हैं. तो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ के. तो जी का ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर अल्फा एम ओवर के का ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर बीटा m1. तो जी ओवर के जो है इसका ऑर्डर बन गया पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा m ओवर m1. इसको हम लोग 1 का नाम देते हैं. अब नेक्स्ट जो है बेसिकली हम लोगों ने हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने पी के ओवर के को साइलो प्रूव करना है. किसका? जी ओवर के का. तो ये जो है इसका साइलो का प्रूव हो सकता है बेसिकली कि जब ये जो एक क्वेश्चन ग्रुप है इसका ऑर्डर जो है वो इसमें पी की हाईएस्ट पावर मिले तो फिर ये इसका साइलो प्रूव होगा. अब देखें पी के ओवर के जो है बेसिकली
इसका ऑर्डर जो है वो इसके ऑर्डर का जो हम लोग ढूंढते हैं, तो इसके ऑर्डर में पी की हाईएस्ट पावर आना चाहिए, फिर ये साइलो बनेगा। तो बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो ये है कि इसके ऑर्डर में पी की हाईएस्ट पावर है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर इसका ऑर्डर ये आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि पी के ओवर के जो है वो जी ओवर के का साइलो पी सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम लोगों ने चेक करना है पी के ओवर के का ऑर्डर ये कितना आएगा। तो बेसिकली ये होगा पी के का ऑर्डर ओवर के का ऑर्डर, और पी के जो प्रोडक्ट है इसके ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ के ओवर ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन के। अब यहाँ से के का ऑर्डर जो है वो कैंसिल एंड नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ पी ओवर पी इंटरसेक्शन के इसका ऑर्डर। अब बेसिकली पी का ऑर्डर जो है वो बेसिकली क्या है, पी रेज़ पर अल्फा, बिकॉज पी जो है वो हमने स्टार्ट में सपोज किया है कि पी क्वेश्चन जो है जी का साइलो पी सब ग्रुप है। तो पी अगर जी का साइलो पी सब ग्रुप है तो पी जो है वो जी में इसकी हाईएस्ट पावर होगा, इसका ऑर्डर पी का तो होगा पी रेज़ पर अल्फा। सो इसको हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर पुट किया पी रेज़ पर अल्फा ओवर ये जो है इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन के। हम लोग इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर चुके हैं कि पी इंटरसेक्शन के जो है वो साइलो सब ग्रुप बनेगा के का। तो अगर पी इंटरसेक्शन के जो है वो के का साइलो पी सब ग्रुप है, इसका मतलब है कि पी इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है वो के में पी की हाईएस्ट पावर जो कि पी रेज़ टू पावर बीटा है वो होगा। तो पी इंटरसेक्शन के का ऑर्डर हमारे पास आएगा पी रेज़ टू पावर बीटा, तो यहाँ से पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा। सो इसका ऑर्डर जो है बेसिकली बन गया पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा जो कि हाईएस्ट पावर है पी की जी ओवर के ऑर्डर में। दिस इम्प्लॉयज दैट पी के ओवर के is Silo subgroup of G over K। P K over K बेसिकली साइलो सबग्रुप बन गया G over K का। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है, बेसिकली थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि एवरी साइलो सबग्रुप ऑफ G over K is of the form every silo subgroup of G over K। हमने थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि जी ओवर के का हर जो साइलो सब ग्रुप है वो किस शेप का होगा, पी डैश के ओवर के इस शेप का होगा इसका हर साइलो सब ग्रुप। तो बेसिकली हमने इसका साइलो सब ग्रुप प्रूव करना है कि इस शेप के होंगे। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। पी डैश जो है वो गिवन है कि पी डैश इज साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, पी डैश जो है वो जी का साइलो पी सब ग्रुप है। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी ओवर के का ऑर्डर फिर से डिफाइन करते हैं कि जी ओवर के का ऑर्डर जो है वो हमारे पास अभी ये हमने सेकंड पार्ट में बात की है पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा एम ओवर एम वन अगेन। अब इसका हमने प्रूव करना है कि साइलो सब ग्रुप ये इस शेप का होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि एच ओवर के जो है एच ओवर के इसका साइलो सब ग्रुप है बी। लेट करते हैं कि एच ओवर के बी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी ओवर के। एच ओवर के जो है जी ओवर के का साइलो पी सब ग्रुप है। हमने बस ये प्रूव करना है कि एच जो है वो किसके इक्वल है, पी डैश के। तो यहाँ से अगर पी डैश के इक्वल आ गए तो नीचे के सिमिलर है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि पी डैश के ओवर के जो है इसका साइलो सब ग्रुप है। तो बेसिकली हमने इसको कैसे प्रूव करना है, देखें हम लोग इसका ऑर्डर चेक करते हैं एच ओवर के का। एच ओवर के एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा। बेसिकली यहाँ पे एच जो है वो साइलो सब ग्रुप है। लेट एच ओवर के भी साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी ओवर के वे के इज नॉर्मल इन एच। हमने यहाँ पे सपोज किया है कि के नॉर्मल है जी में, क्योंकि के अगर नॉर्मल होगा तो हम लोग एच के नीचे उसको लिख सकते हैं। तो एच ओवर के एक ऑर्डर बनेगा पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा। देखें हमने एच ओवर के को सपोज किया इसका साइलो सब ग्रुप, तो इसका मतलब है कि एच ओवर के का ऑर्डर होगा पी की हाईएस्ट पावर जी ओवर के अंदर। तो यहाँ से एच का ऑर्डर चेक करते हैं, एच ओवर के का ऑर्डर इक्वल्स टू पी रेज़ टू पावर
एच ऑर्डर ओवर के ऑर्डर पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से एच इक्वल्स टू के एंड पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा। अब के का ऑर्डर जो है वो बन गया पी रेज़ टू पावर, के का ऑर्डर जो हमारे पास गिवन था पी रेज़ टू पावर बीटा इंटू एम वन एंड पी रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा। तो एच किसके इक्वल आ गया, पी रेज़ टू पावर बीटा जो है वो कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह गया पी रेज़ टू पावर अल्फा एम वन। जी ये एज का ऑर्डर है। अब एज का ऑर्डर बेसिकली ये है, हम लोग एक सब ग्रुप कंसिडर करते हैं एज का पी डैश, हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट पी डैश बी साइलो सब ग्रुप ऑफ एज। पी डैश जो है वो एज का साइलो सब ग्रुप है, तो अगर पी डैश एज का साइलो सब ग्रुप है तो पी डैश का ऑर्डर जो है वो होगा पी की हाईएस्ट पावर एज के अंदर जो कि है पी रेज़ टू पावर अल्फा। अब देखें हमारे पास जो जी का ऑर्डर है वो बेसिकली था स्टार्ट में, जी का ऑर्डर था पी रेज़ टू पावर अल्फा एम, तो पी डैश जो है उसका ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर अल्फा, तो पी की हाईएस्ट पावर यहाँ पे जी में भी पी की हाईएस्ट पावर पी रेज़ टू पावर अल्फा है, तो बेसिकली पी डैश जो है उसका ऑर्डर पी रेज़ टू पावर अल्फा हाईएस्ट पावर ऑफ पी इन जी, सो पी डैश इज, दिस इम्प्लॉयज दैट पी डैश इज साइलो ऑफ जी। पी डैश जो है वो जी का साइलो पी सब ग्रुप बन गया। अब यहाँ से हम लोग बात करते जी, तो पी डैश जो है वो साइलो बन गया जी का। अब बेसिकली पी डैश जो है वो हमने सब ग्रुप लिया है एच का, और के भी नॉर्मल था एच में, तो पी डैश के जो है ये बन गया वेल डिफाइंड सब ग्रुप, इज वेल डिफाइंड सब ग्रुप, कि ये एक वेल डिफाइंड सब ग्रुप बन गया एच का। अब बेसिकली हमने पी डैश के जो है इसका ऑर्डर चेक करते हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, पी डैश के इसका ऑर्डर होगा पी डैश का ऑर्डर के का ऑर्डर ओवर पी डैश इंटरसेक्शन के इसका ऑर्डर। तो पी डैश के इसका ऑर्डर बेसिकली हमारे पास आना चाहिए एच के ऑर्डर के इक्वल। पी डैश का ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर अल्फा और के का ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर बीटा इंटू एम वन ओवर पी डैश इंटरसेक्शन के। अब बेसिकली पी डैश इंटरसेक्शन के, पी डैश जो है वो साइलो पी सब ग्रुप है और के जो है वो नॉर्मल है जी में, तो हमारा फर्स्ट पार्ट्स के मुताबिक जो है, जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि पी इंटरसेक्शन के जो था वो के का साइलो पी सब ग्रुप था। तो सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को यूज़ करते हुए पी डैश इंटरसेक्शन के जो बनेगा वो साइलो बनेगा के का। तो अगर ये जो है के का साइलो है तो इसका ऑर्डर होगा पी रेज़ टू पावर बीटा, बिकॉज के का जो ऑर्डर है वो है पी रेज़ टू पावर बीटा इंटू एम वन। तो अगर के का ऑर्डर ये है और ये के का साइलो सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर होगा पी की हाईएस्ट पावर इन के, वो है पी रेज़ टू पावर बीटा। सो पी रेज़ टू पावर बीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया पी डैश के इक्वल्स टू पी रेज़ टू पावर अल्फा एम वन। अब देखें यहाँ से इसका ऑर्डर जो है बेसिकली किसके इक्वल आ गया, पी डैश के इसका ऑर्डर जो है वो एज के ऑर्डर के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने स्टार्ट में सपोज किया है कि एज का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ऑर्डर ऑफ एज इक्वल्स टू पी रेज़ टू पावर अल्फा एम वन। तो यहाँ पे पी डैश के का ऑर्डर भी बन गया पी रेज़ टू पावर अल्फा एम वन, तो पी डैश के का ऑर्डर और एज का ऑर्डर इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लॉयज दैट पी डैश के इक्वल्स टू एच। तो अगर पी डैश के और एच इक्वल है तो हम लोग पी डैश के ओवर के इक्वल्स टू एच ओवर के लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम बात करते हैं कि एच ओवर के हमने सपोज किया था स्टार्ट में कि एच ओवर के जो है वो साइलो पी सब ग्रुप है जी ओवर के का, तो इसको हमने इस शेप का बनाना था बेसिकली, तो इसको हमने इस शेप का बना दिया। यहाँ पे एच ओवर के इक्वल आ गया पी डैश के ओवर के। सो एच साइलो P subgroup is of the form P dash K over K, कि हर साइलो सब ग्रुप जो है वो इसी फॉर्म का है। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड 3 axioms of this theorem.